अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ना एक एक चीज जो है वो बड़ा ऑब्जर्व करने वाला है। ये 3 पे पावर r - 1 अल्फा है, ये 3 पे पावर r अल्फा है ना। एक बार आप दोनों को आपस में को रिलेट करने की कोशिश करिए। मैं A2021 फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं बात करूं 3 पे पावर r अल्फा प्लस का 2 का 3 पे पावर r - 1 अल्फा की, है ना। तो इसमें से 3 पे पावर r - 1 कॉमन हो जाएगा। तो हमारा जो टर्म बचेगा, इधर से 3 अल्फा और इधर से 2 अल्फा। ठीक है। तो दिस विल बिकम 3 पे पावर r - 1 एंड दिस इज 5 अल्फा। ठीक है बच्चे। और अल्फा अगर आपका 18 डिग्री है तो ये हो जाएगा 3 पे पावर r - 1 टाइम्स 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? हेलो। यस सर। ठीक है। और यहां से आप 2 × 3 पे पावर r - 1 अल्फा को 90 डिग्री टाइम्स 3 पे पावर r - 1 माइनस का 3 पे पावर r अल्फा लिख सकते हैं क्या? बताइए। हाँ सर। दिस दिस इज इक्वल टू दिस है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू को 90 × 3 पे पावर r - 1 माइनस 3 पे पावर r अल्फा तो लिखा ही जा सकता है ना। हाँ। ओके। नाउ टेकिंग कॉस बोथ साइड, अगर आपने दोनों साइड कॉस ले लिया ना, तो कॉस का 2 × 3 to the power r - 1 अल्फा जो होगा वो कॉस ऑफ 90 डिग्री इंटू 3 पे पावर r - 1 माइनस का 3 पे पावर r अल्फा हो जाएगा। सही है। अब पूरा का पूरा मामला जो है वो इस पे डिपेंड करेगा कि कॉस 90 डिग्री इंटू 3 पे पावर r - 1 अल्फा क्या होगा। अब हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 90 इंटू का कितना टाइम्स है उस पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा ऑड नंबर ऑफ 90 डिग्री हो जाए, मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ, देखिएगा इधर। 3 पे पावर r - 1 पहले ही रहने देते हैं। 3 पे पावर r - 1 इंटू का 90 डिग्री। अगर 3 पे पावर r - 1 की वैल्यू इवन हुई तो ये कॉस के साथ खुलेगा, अगर ऑड हुआ तो साइन के साथ खुलेगा। तो एक बार आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए आप। आर का वैल्यू 1 डालिए, कितना आएगा? 3 पे पावर 0 1 हो वन जाएगा। आएगा। 1 पे कितना हो जाएगा बताइए तो? कॉस 90 डिग्री माइनस 3 पे पावर r अल्फा, तो साइन 3 पे पावर r अल्फा हो जाएगा, है ना। यस और नो? हाँ। अगर मैंने आर की वैल्यू 2 डाल दी 3 तो हो ये जाएगा। 3 × 90 डिग्री हो जाएगा। रहेगा तो साइन अल्फा ही, बट 3 × 90 - थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो माइनस का साइन 3 पे पावर r अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? फिर अगर आपने r का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो ये 9 × 90 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फिर प्लस होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर r की वैल्यू आप ऑड ले लेते हो ना, तो ये आपका साइन 3 पे पावर r अल्फा हो जाएगा। और r की वैल्यू अगर आपने इवन ले लिया तो ये हमारा माइनस का साइन 3 पे पावर r अल्फा होगा। ये कौन है? ये cos 2 × 3 पे पावर r - 1 अल्फा होगा। आप लोगों को ये पूरी चीज समझ में आई? आकाश बच्चे, इज यस दैट सर। क्लियर? यस सर। तो कई बार क्वेश्चन आसान होता है, हम लोग चूंकि टेलीस्कोप वगैरह पढ़ के आए हैं ना, उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। उजान जी, इज दैट क्लियर? नीलांजल हाँ बच्चे, इज सर। दैट क्लियर? सृजा, यस सर। क्लियर है बच्चे ये? हाँ सर। है ना। तो ये हमने ऐसा कर दिया। नाउ इस क्वेश्चन में क्या समझ में आएगा, देखिएगा इधर। हमारा जो है वो A2021 पूछा गया है ना। अब A2021 तो 1 से लेके n तक का सम है ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा और अच्छे से रीराइट करना चाहूंगा कि मैं इसको लिख देता हूँ।
कॉस ऑफ 2 इंटू 3 पे पावर आर माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइड बाई साइन ऑफ 3 पे पावर आर अल्फा, एंड इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर आपका आर ऑड है, और -1 होगा अगर आर की वैल्यू इवन है। इज दैट क्लियर? हेलो। यस सर। अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला जो सीरीज है ए एन, ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो नाउ ए एन जो है वो है हमारा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक कॉस ऑफ 2 इंटू 3 पे पावर आर माइनस 1 अल्फा अपॉन का साइन 3 पे पावर आर अल्फा। ठीक है, तो मुझे यही वाला समेशन फाइंड आउट करना है, और हमने अभी तक क्या कंक्लूजन निकाला कि जब ऑड हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और जब इवन हो तो -1 होगा। और हमारे n की वैल्यू जो है वो क्या पूछा गया है, A2021 पूछा गया है। तो हम ना डायरेक्ट A2021 निकालते हैं। A2021 इज इक्वल टू आर की वैल्यू जो है वो समेशन ऑफ 1 से 2021। अब देखिएगा, ऑड पे 1, इवन पे -1, ऑड पे 1, इवन पे -1, ऐसा करते करते हम 2020 तक पहुंचे, और बाद में 2021। ठीक है, तो ये सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक कैंसल आउट हो जाएगा आपस में। हेलो। यस सर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 1 आ जाएगा। एक बार कंफर्म कर देंगे सिद्धार्थ बच्चे, इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस और नो? प्लीज क्लियर सर, कंफर्म। क्लियर सर। ओके, उजान बच्चे क्लियर है ये? मिस्टर उजान, इज दैट क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। बाबू, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, यू विल गेट योर आंसर। देखिएगा, इस बार 3 इंटू 2 पे पावर आर माइनस 1 बीटा है। 3 इंटू 2 पे पावर आर माइनस 1 बीटा प्लस का 2 टू द पावर आर बीटा, है ना। यहाँ से 2 टू द पावर आर माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। 3 बीटा प्लस का 2 बीटा हो जाएगा। ये आपका 2 टू द पावर आर माइनस सर 1 आंसर इंटू 2021 आ रहा है क्या? टोटल 2021 इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। लाइक टोटल आंसर। टोटल भी 21 रॉन्ग आंसर है। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर आर माइनस 1 इंटू का 5 बीटा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बीटा हमारा 36 डिग्री गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अल्फा जो था वो 18 डिग्री गिवन था। तो क्वेश्चन का डेटा बहुत प्यारा दिया हुआ है। नाउ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 3 इंटू टू टू दावर आर माइनस 1 बीटा, and that is equal to 2 to the power r minus 1 into 180 डिग्री माइनस का 2 to the power r बीटा। इज दैट क्लियर? अगर आपने इसमें भी cos ले लिया, ठीक है, तो cos कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, मतलब cos लेते ही cos 3 इंटू 2 to the power r minus 1 बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 to the power r minus 1 इंटू का 2 इंटू 90 डिग्री माइनस का 2 to the power r बीटा। अब आप ही बताइए, ये 90 डिग्री के साथ तो हमेशा इवन मल्टीपल ही रहेगा, हाँ या ना। 2 पे पावर r माइनस 1 इंटू का 2, क्या ये 2 पे पावर r नहीं हो जाएगा बच्चे? 2 पे पावर r जो होगा वो तो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इधर भी इवन ऑड करके किया है ना, सही सही बताइएगा। हाँ। हाँ हाँ। सर। अब मैं मुझे पता था, इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछ ही लेता हूँ। आर का वैल्यू अगर आपने ये हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके 2 टू द पावर आर लिख देते हैं। तो एक बार अगर आपने आर का वैल्यू 1 ले लिया तो बताइए क्या हो जाएगा ये। नेगेटिव। cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है,
माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस टू टू द पावर आर बीटा, है ना। अच्छा, आर का वैल्यू 2 लीजिए तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस कॉस का हो थीटा, जाएगा। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक काम और करिए, आप आर का वैल्यू 3 ले लीजिए। कितना बताइए? बताइए जल्दी से। 8 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन ये कॉस थीटा ही होगा। इज दैट क्लियर? हाँ। तो यहाँ पे आप लोग धोखा खा गए। आर इक्वल टू 1 के अलावा ना, आर अदरवाइज, है ना, ग्रेटर इक्वल टू 2 पे, ये सब पे यही आएगा। चेक करते जाइए आप। आर का वैल्यू 3 ले लीजिए, 8 हो जाएगा। आर का वैल्यू 4 लीजिए, 16 इंटू 90 हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा, और ये एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और ये cos 2 पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट? पिछले हाँ क्वेश्चन में सर साजिश के थ्रू 2019 मैंने आंसर। ऑड और इवन वाला बताया, और आप लोग इस साजिश के शिकार हुए। नीलांजल जी, इज दैट क्लियर? सर 2019 यस आंसर। सर, यस सर। 2019 इज द राइट आंसर बच्चे। आकाश जी का आंसर सही है, 2019 हमारा सही आंसर। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना बच्चे, पूरा का पूरा आईक्यू है ना। अगर अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप इस वैरायटी को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। नाउ इसको वापस से सिंप्लीफाई करना है हमें। कॉस ऑफ 3 इंटू टू टू दावर आर माइनस 1 बीटा अपॉन का कॉस ऑफ टू टू दावर आर बीटा, इसकी वैल्यू -1 होगी अगर r इक्वल टू 1 होगा, और ये 1 हो जाएगा अगर r आपका ग्रेटर इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था? हमें शायद B2020 चाहिए था ना। यस सर। तो B2020 क्या हो जाएगा आपका? यही है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2020 डिनोमिनेटर में कॉस साइन ऑफ, नहीं होगा? कहाँ पे बच्चे? सर इसके पहले स्टेप में डिनोमिनेटर में साइन नहीं आना चाहिए? साइन क्यों होगा बाबू? यहाँ क्वेश्चन में कॉस बाई कॉस था ना। अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो पहला -1 आएगा, बाकी 2019 टाइम्स जो है ये आपका 1 हो जाएगा, है कि नहीं? पहला -1 और बाकी 2019 टाइम्स ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू 2018 थी आपकी। नाउ फर्दर हमसे जो पूछा गया है, ये 2021, तो ये वैल्यू 1 प्लस का 2018 एंड दैट इज 2019। एक बार सारे बच्चे अगर कंफर्म कर देंगे तो मैं अगले अगले अप्रोच पे आऊंगा क्वेश्चन के। सुष्मिता बच्चे, क्लियर है ये? हाँ क्लियर है सर। सर, क्लियर है सर। ऋषिका, इज दैट क्लियर? सिद्धार्थ जी, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ सर। अस्मिता बच्चे? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करिएगा ट्रिगो में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखिएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा।